हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रही। तो जी, दीपावली का 5 दिवसीय त्योहार बस आने ही वाला है और सभी को दीपावली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर लेते हैं धनतेरस कब है, धनतेरस हमें कैसे मनानी होती है, धनतेरस का महत्व क्या है और धनतेरस पर हमें किन किन चीज़ों को खरीदना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें धनतेरस पे नहीं खरीदनी चाहिए और यम का दीपक हमें कैसे जलाना चाहिए। बहुत सारी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी धनतेरस से संबंधित नहीं छूटे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम इस बार त्यौहार किस तरह से कर रहे हैं। देखिए, दीपावली को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि दीपावली 31 तारीख में बहुत जगह मनाई जा रही है, 31 अक्टूबर में, और बहुत सारी जगह पर दीपावली 1 नवंबर को मनाई जा रही है। तो हमारे जो 30 त्योहार हैं वो काशी कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। तो वहाँ के बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य ने और जो वहाँ के पंडित हैं, विद्वान पंडित हैं, उन सब ने मिल बैठकर चर्चा की है कि दीपावली का जो पावन त्योहार है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाए, क्योंकि 31 अक्टूबर में ही हमें अमावस्या की रात मिल रही है और अमावस्या की रात पर ही माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, स्थिर लग्न में पूजन होता है। तो वो स्थिर लग्न भी हमें उसी समय मिल रहा है और माँ लक्ष्मी का धरती पर विचरण भी उसी समय करती हैं। तो जो दीपावली पर अमावस्या की जो तिथि है वो 31 अक्टूबर में दोपहर में 3:52 से लग रही है। मतलब मान लीजिए आप 4 बजे के आसपास लग रही है और इसका समापन 1 नवंबर में 6:12 पे हो रहा है, यानी कि लगभग 6:15 बजे इसका समापन हो जाएगा। तो 1 नवंबर में जो रात है वो अमावस्या की रात नहीं होगी, इसलिए दीपावली का जो त्यौहार है, माँ लक्ष्मी की जो पूजा है, वो 31 अक्टूबर को मनाना ही शुभ होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो अब हमें धनतेरस और नरक चौदस कब मनानी है? तो धनतेरस हमें मनानी है 29 अक्टूबर की और हम नरक चतुर्दशी या रूप चौदस मनाएंगे 30 अक्टूबर का। 31 अक्टूबर की रहेगी बड़ी दीपावली और 1 नवंबर को अमावस्या है, उदया तिथि के साथ में अमावस्या है, तो इसको भी अमावस्या के रूप में ही स्वीकार किया गया है। तो पितरों का जो भी हम दीपक इत्यादि जलाते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, उनके मतलब बहुत सारे लोग के यहाँ बने होते हैं पितरों, उनको स्नान कराते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, दिए जलाते हैं पितरों के नाम के, वो सब हमें उदया तिथि के हिसाब से 1 नवंबर में करना चाहिए। 2 नवंबर में हम मनाएंगे गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर में हम मनाएंगे भाई दूज। तो इस बार भी ये पर्व जो है वो 5 दिवसीय पर्व ना होकर 6 दिवसीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं धनतेरस की। तो देखिए, धनतेरस बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत शुभ दिन होता है और इस दिन हमें कुछ चीज़ मुख्य रूप से खरीदनी होती हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ें खरीदनी है इस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, यम का दीपक जो जलाया जाता है रात को, उसको लेके बहुत सारे लोग बहुत ही परेशान रहते हैं कि ऐसे जलाएं वैसे जलाएं, हमने देख लिया तो अब हम क्या करें, कहाँ जलाएं, हमारे पास जगह नहीं है। बहुत 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 परेशान होते हैं और बहुत सारे घरों में यम का दीपक इस दिन नहीं जलाया जाता। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि जो यम का दीपक है वो यम देवता की पूजा पूरे साल हमारे धर्म में नहीं की जाती है। मतलब हमारे शास्त्रों में यम की पूजा का विधान केवल इन्हीं 5 दिवसीय त्योहार पे होता है। ये हमें 5 दिन लगातार यम के नाम का दीपदान करना चाहिए। और किस भाव से हम करते हैं कि हे यमदेव, क्योंकि यमदेव मृत्यु के देवता हैं, तो उनसे ये हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है कि हे यमदेव, मेरे घर पर किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो, क्योंकि अकाल मृत्यु देखिए बहुत ही कष्टदायक होती है। तो मेरे घर पर किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो और सुख शांति बनी रहे, आप मतलब हम पर कृपा करें। इस तरह से उनसे प्रार्थना की जाती है और उनके नाम का यम का दीपक जलाया जाता है। तो वो दीपक हमें कैसे जलाना है, सबसे पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से यम का दीपक जलाया जाता है। तो इस दीपक को कैसे बनाना है, क्या करना है, वो सारी जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको दूंगी। तो देखिए, ये जो दीपक होता है, अगर आप आटे का बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। हमें आटे का वैसे दीपक ये बनाना चाहिए। और अगर आपके पास आटे का दीपक नहीं है तो मिट्टी का पुराना दीपक भी जलाया जा सकता है। मतलब नया दीपक आपको नहीं जलाना है, मिट्टी के पुराने दिए जो आपके यहाँ रखे होंगे
उसको जलाइएगा। और बड़ा दीपक जलाया जाता है, बहुत सारे घरों में एक बड़ा दीपक नाली के पास में जला दिया जाता है, यानी भाव यही होता है कि घर के बाहर इसको जलाया जाता है। ठीक है। आटे का चहुमुखी दीपक आपको बनाना है, यानी कि इसमें आपको इस तरह से बाती नहीं लगानी कि आपने इस तरह लंबी बाती लगा दी, इधर से भी जल रही है उधर से भी जल रही है, नहीं, आपको 4 अलग अलग बातियां इसमें बनानी होती हैं जो आपस में क्रॉस नहीं होनी चाहिए। मतलब जब आप उसको रख रहे हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा वो होना चाहिए। ठीक है। आपको इस तरह से दोनों पर इसको जलाना चाहिए, मतलब कि आपको प्लेट वगैरह में नहीं जलाना है ये, क्योंकि आप जो भी जला के आएंगे वो आपको बाहर ही छोड़ना पड़ेगा, आप घर में वापस उसको नहीं ला सकते। तो कोशिश कीजिएगा कि आप प्लेट पे बिल्कुल नहीं जलाएं, आप इस तरह से पत्तल या दोने ले आइए, उसमें आपको जलाना है। थोड़ा सा सतनजा रखिएगा, सतनजे के ऊपर आपको ये दीपक जलाना है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है, आपको इसमें एक सिक्का भी डालना है, आप देख पा रहे होंगे, और ये दीपक सरसों के तेल का ही जलेगा। और आपको ये घर के अंदर बिल्कुल नहीं जलाना है, आपको ये घर के बाहर जलाना है। अब कहाँ जलाना है? देखिए, जैसे आप अपने घर के बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते समय हमारा राइट हैंड होना चाहिए। ठीक है। और हमारा राइट हैंड होना चाहिए, साथ में दक्षिण दिशा वो होनी चाहिए। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो अभी आपको दक्षिण दिशा में ये जलाना है। ना ही ये दीपक बालकनी पे जलाना है, ना ही छत पे जलाना है, अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आपको जलाना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम तो फ्लैट में रहते हैं, हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो फ्लैट में एंट्री करने से पहले जो ग्राउंड पे, नीचे सबसे ग्राउंड पे आपकी जहाँ मेन एंट्री होती है, उसके बाहर जाकर आप निकल करके, उस बिल्कुल बिल्डिंग से बाहर निकल करके दक्षिण में इसको जलाइएगा। ठीक है। और इसमें 4 बातियाँ आपको लगानी है, सरसों का तेल भरना है, एक सिक्का इसमें डालना है, और आपके घर में जो सबसे बड़ा व्यक्ति यानी बड़े बूढ़े जो होते हैं उससे इस दीपक को जलवाइएगा। ये बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि जो बड़े बूढ़े होते हैं वो पूरे परिवार की अलाय बलाई लेकर यमराज से प्रार्थना करते हैं, यमराज मेरा परिवार हंसता खेलता रहे और मेरे परिवार पे किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत ना आए, किसी की भी मेरे घर में अकाल मृत्यु ना हो। इस तरह से ये दीपक जलाया जाता है। और इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये दीपक घर के बाहर जाकर आपको जलाना है, इसको घर में नहीं जलाना है। अब मैंने तो ये जलाया है, लेकिन ये यम के नाम का नहीं जलाया, आपको दिखाने के लिए जलाया है। ये डेमो वीडियो है तो इसीलिए ये मैंने जला दिया है यहाँ पर, और ये यम के नाम का नहीं है, आपको दिखाने के लिए मैंने ये जलाया है। ठीक है भाई। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको वहीं छोड़ के आ जाइए। अब ये कब जलाना है? ये जलाना है आपको रात को। रात को जब आप लोग खाना पीना खा लेंगे, सब लोग घर के अंदर आ जाएं, उसके बाद जा कर के इसको जला दीजिएगा। लेकिन अब समस्या बहुत सारे लोगों के यहाँ आती है कि जेंट्स हमारे घर के बाहर गए हुए हैं, 11 बजे के बाद आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, नाइट शिफ्ट करके आ रहे हैं, वो तो सुबह तक दीपक हमारा, इसका जो, इसे ना पूरा तेल से भरना है आपको। ठीक है। ऐसी भी समस्याएं आती हैं, तो फिर हम घर के मुख्य द्वार पर जला देंगे तो वो तो देखेंगे ही। तो देखिए, फिर वो एक मजबूरी वाली बात है। तो आप इसको ना एक प्लेट से इस तरह से ओट कर दीजिएगा इसकी, है ना, ताकि ये ज़्यादा दिखाई ना दे। और अपने घर के जो जेंट्स हैं उनको कह दीजिएगा कि वहाँ हमने दीपक जलाया हुआ है, जब भी आप आएँ तो उसकी तरफ आप ना देखें। इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर फिर भी किसी की नज़र पड़ जाती है तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। श्री हरि के चरणों में प्रार्थना कीजिएगा कि श्री हरि ऐसी समस्या है वो सब संभाल लेंगे। ठीक है। तो यम का दीपक आपको ऐसे जलाना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी बहनें घबराती हैं कि नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, श्री हरि हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा। ये यमराज के नाम का दीपक होता है, ये ज़रूर जलाया जाता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ ये नरक चतुर्दशी पे जलाया जाता है। तो वो आप देख लीजिए आपकी कुल परंपरा जो भी है, नहीं तो ये 5 दिन जलाना चाहिए हमको। मतलब जो हमारा दीपावली का त्यौहार होता है, अन्यथा ये नरक चतुर्दशी वाले दिन भी और धनतेरस वाले दिन भी ये जलाया जाता है। ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने सारी चीज़ आपको बता दी। अब इसका करना क्या है नेक्स्ट डे? तो नेक्स्ट डे ये पूरी रात जलने के बाद में ये जो आटा है और ये जो इसमें रखा हुआ है आटे के साथ में सतनजा, इसको उठा करके आप पक्षियों को डाल दीजिएगा बाहर के बाहर ही। ठीक है। ये दोना जो है वो कूड़े में चला ही जाएगा। इसके अंदर जो सिक्का पड़ा है उसमें आप 10 रुपया और मिला करके सफाई कर्मचारी को दे दीजिएगा। ठीक है। इस दीपावली पे आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो भी सफाई कर्मचारी मिले उनको आपको ज़रूर देना है, मतलब उनको दान ज़रूर आपको करना है। ठीक है। किन्नर आपको मिले तो उनको ज़रूर दान कीजिएगा, महादान होता है ये। ठीक है। इस तरह से आपको करना है। और अगर आप इसको नहीं भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे सफाई कर्मचारी आएगा, वो अपने आप ही झाड़ू से इसको
मतलब कूड़े की तरफ कर देगा, फिर आपको इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यम के दीपक से रिलेटेड सारी मैंने बात बता दी है, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में भाई पूछ लेना आप, ठीक है। लीजिए बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें धनतेरस पे खरीदनी होती है। देखिए ज़्यादातर वैसे तो हम लोग खरीदारी में लग ही जाते हैं नवरात्रि खत्म होने के बाद में, लेकिन इधर अहोई अष्टमी खत्म होने के बाद में तो हम पूरी तरह से दीपावली की तैयारियों में जुट जाते हैं। तो हमें क्या चीज़ें ज़रूर से खरीदनी है वो चीज़ आप देख लीजिएगा। बर्तन खरीदने का बहुत रिवाज है, लेकिन ये रिवाज क्यों चला था? देखिए इस दिन धन्वंतरी देव का प्रागट्य माना जाता है। धन्वंतरी देव समुद्र मंथन के समय हाथ में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। तो वो जो अमृत कलश था वो आरोग्य को रिप्रेजेंट करता था, मतलब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी ना आई। तो फिर हमें इस तरह से पानी का बर्तन खरीदना चाहिए। लेकिन लोग घर की ज़रूरतों के बर्तन खरीदने लग जाते हैं, आजकल लग गए हैं और क्या कहते हैं स्टील के बर्तन। तो स्टील के बर्तन का खैर कहीं कोई महत्व नहीं है, पर हर बार देखिए पीतल बहुत महंगा हो रहा है, धातु तो सोना चांदी तो आप भूल ही जाओ। तो उस बात को मतलब उस वजह से बर्तन खरीदा जाता है। तो कोशिश करिएगा कि आप मिट्टी का बर्तन ज़रूर लेकर आएँ जिसमें आप पानी भरें, ठीक है। तो पानी भर के रखना बहुत शुभ माना जाता है। तो एक मिट्टी की छोटा सा बर्तन आप ले आइएगा, यानी जो कुल्हड़ टाइप होती है उस तरह की कोई चीज़ आप ले आइएगा, वो आप को बर्तन में काउंट करना है। और तो बर्तन का जो प्रचलन है वो यहीं से शुरू हुआ था। इसके साथ साथ आपको झाड़ू ज़रूर लानी है, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का कारक होती है। तो आपको झाड़ू जब आप लाएंगे तो ध्यान रखिएगा, आपको प्लास्टिक की झाड़ू बिल्कुल नहीं लानी है। आपको सींक की झाड़ू ला सकते हैं या फूल झाड़ू ला सकते हैं, और उस झाड़ू को आप माँ लक्ष्मी की पूजन में, यानी बड़ी दीपावली के पूजन में, धनतेरस वाले दिन भी आप उसका पूजन करिएगा। बड़ी दीपावली वाले दिन झाड़ू का पूजन किया जाएगा, उस पर कलावा बांधा जाएगा, उस पर थोड़े पुष्प डालिएगा, अक्षत डालिएगा और उनको रोली से तिलक करिएगा। माँ लक्ष्मी का कारक होती है। और दीपावली से अगले दिन आपको उसी झाड़ू से पूरे घर में झाड़ू लगानी है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगले दिन जो झाड़ू लगाई जाती है उसी झाड़ू में घर का सारा कबाड़ निकाल करके बाहर फेंका जाता है, और कहा जाता है लक्ष्मी लक्ष्मी आओ और अलक्ष्मी अलक्ष्मी जाओ। इस तरह से रिवाज होता है। तो ये हमें ज़रूर करना है, ये कार्य भोर प्रभात किया जाता है, ठीक है। तो झाड़ू आपको ज़रूर खरीदनी है। डेकोरेशन मटेरियल तो आपने खरीद ही लिया है। इस दिन आपको अपने घर में नमक ज़रूर लेकर आना है। नमक नकारात्मकता को दूर करता है, तो नमक का भी पूजन किया जाता है। तो खड़ा नमक अगर आप लाते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। आप खड़ा नमक लाइएगा और थोड़ा सा नमक कांच की कटोरी में भर करके उसमें एक लौंग का जोड़ा रख करके अपने बाथरूम में कहीं ऊंची जगह रख दीजिएगा, ठीक है। और ये काम आपको दीपावली के बीच में जो शनिवार आएगा उस दिन आपको करना है। तो बहुत ही शुभ फल होगा, और जितनी भी नकारात्मकता होगी वो सब आपके घर से चली जाएगी। और दीपावली पूजन के बाद में इस नमक का प्रयोग आपको करना है अपने घर का खाना बनाने में, और थोड़ा सा आपको बाल्टी में डाल करके इससे पूरे घर में आपको पोछा लगवाना है। तो इस चीज़ से का आपको ध्यान रखना है कि नमक का प्रयोग आपको इस तरह से करना है। और क्या क्या चीज़ें खरीदनी है? तो देखिए मिट्टी के दिए आपको ज़रूर खरीदने हैं। इस दिन खील बताशे आपको खरीदने हैं। पूजा से रिलेटेड सारा सामान आपको खरीदना है। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आपको खरीदनी है नई। अगर नई मूर्ति आपको तब खरीदनी है जब आप मिट्टी की मूर्तियाँ यूज़ करते हैं। अगर आपके पास धातु की मूर्ति है, पीतल की, सोने की, चांदी की, तो आप उन्हीं को ही पंचामृत से स्नान करा के साफ सुथरा करके उनको ही यूज़ करिएगा। बस उनके वस्त्र पोशाक इत्यादि आपको चेंज करनी है। लेकिन अगर आप मिट्टी के यूज़ करते हैं तो उनका विसर्जन हो जाएगा दीपावली पूजन पे। नई मूर्तियाँ आपको लेकर आनी है, ठीक है। धन्वंतरी भगवान और कुबेर भगवान की भी आजकल मूर्तियाँ आती हैं, तो वो भी आप लेकर आइएगा। अगर नहीं ला पा रहे हैं तो सुपारी पे कलावा लपेट करके उनका भाव करके आप विराजमान करिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको लाना है। और लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति है वो जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। माँ लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति होनी चाहिए। एक हाथ उनका आशीर्वाद वाला होना चाहिए और एक हाथ से उनके सिक्के गिरने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको मूर्तियाँ खरीदनी है नई। और जो भी खील बताशे इत्यादि, बहुत सारे घरों में चार जगह वो कटोरी सी जो बनी रहती है उसको चखोरा शायद बोलते हैं, तो उसमें माँ लक्ष्मी का भोग लगाया जाता है, तो वो आप ले लीजिएगा। और एक दिए का कुछ होता है वो भी खरीदा जाता है। एक घर खरीदा जाता है, एक छोटा सा घर होता है, उसके अंदर दीपक जला के रखा जाता है पूजा में, तो वो आप खरीद सकते हैं। सभी जगह मिलता है तो वो आप खरीद सकते हैं। तो
आपके घर की मतलब कुल परंपरा के हिसाब से भी कुछ चीज़ें खरीदी जाती हैं, तो वो भी आप खरीद सकती हैं। आप लोगों को तोरण ज़रूर बनाना है। आम के आप कितना भी डेकोरेशन का मटेरियल लाइए, वो सब एक तरफ होता है और आपको आम के पत्ते या अशोक के पत्तों का तोरण ज़रूर बनाना है और वही आपको कलश में भी रखना है। माँ लक्ष्मी के का जो आप मुख्य द्वार पर स्वागत करेंगे, तो आप कोई भी डेकोरेशन का तोरण लगाइएगा, लेकिन आम के या अशोक के पत्तों का तोरण आपको ज़रूर लगाना है। और आपको ये धनतेरस वाले दिन सुबह-सुबह लगा लेना है। और धनतेरस पे जो खरीदारी का शुभ मुहूर्त है, वो 1:30 बजे तक का है, तो आप कोशिश करिएगा कि 1:30 बजे तक आपकी खरीदारी डन हो जाए। और आपको शाम की जो पूजा करनी है, वो गोधूलि वेला में ही करनी है, मतलब वही जो समय होता है सूर्यास्त से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद का जो समय होता है, वो गोधूलि वेला का होता है। आप उसी समय पे पूजा करिएगा धनतेरस की। माँ लक्ष्मी को स्थापित करके उनकी अच्छे से पूजा करिएगा। धन्वंतरी भगवान की आप पूजा करिएगा, कुबेर भगवान की आप पूजा करिएगा और उसके बाद रात को सबके खाने-पीने के बाद में आपको यम का दीपक जलाना है, ठीक है? और भी बहुत कुछ चीज़ें लक्ष्मी कारक चीज़ें हमें इस दिन ज़रूर खरीद कर लानी चाहिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, आपको चांदी का सिक्का ज़रूर लेकर के आना है, जिसमें लक्ष्मी गणेश का चित्र बना हुआ होता है। तो इस तरह का सिक्का आपको लाना है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, आपके पास पहले से रखा है, तो उसी को गंगा जल में धोकर आप पूजा में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो भी नहीं है, तो भी माँ लक्ष्मी की पूजा में आपको चांदी या सोने का कोई ना कोई सामान ज़रूर रखना होता है। तो आप फिर क्या कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल भी आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो फिर आप घर से कोई भी चांदी या सोने का सामान, मान लीजिए आपने अंगूठी पहनी है, नोज़पिन पहना है, कुछ भी आपने पहना है, कानों में कुछ पहना है, तो उसी को ही धो करके गंगा जल से शुद्ध करके और उसका अष्टगंध इत्यादि से पूजन करके आपको स्थापित करना होता है, कटोरी में रखना होता है माँ के सामने। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, मतलब आपको ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि भाई मेरे पास तो नहीं है सोना चांदी, तो मैं क्या करूँ? तो जो भी आपके पास छोटी से छोटी चीज़ है, आप उसका भी पूजन कर सकते हैं, ठीक है? और धनवर्षा पोटली बनाने के लिए हमें कई सारे सामान की आवश्यकता होती है। माँ लक्ष्मी के पूजन में पहले वो सब सामान रखा जाता है। तो देखिए, इसमें हमें धनिया ज़रूर खरीद के लाना है। धनिया जो होता है, वो हमारी समृद्धि का प्रतीक होता है, माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। और इस धनिये की पूजा के बाद में इसको गमले में हम बोते हैं, और जैसे जैसे धनिया उगता है, वैसे वैसे हमें पता चलता है कि हमारे आने वाला साल कैसा होगा, माँ लक्ष्मी हमसे किस तरह से प्रसन्न होंगी। तो धनिया हमको ज़रूर लाना है, ये पूजा में ज़रूर रखा जाता है। माँ को अति प्रसन्न है कमलगट्टा, तो माँ की पूजा में कमलगट्टे के बीज ज़रूर रखे जाते हैं। कमलगट्टे की माला ज़रूर खरीद के लाइएगा आप। उसके बाद में हल्दी आपको ज़रूर लेनी है। हल्दी की गांठें पूजा में रखी जाती है, 5 या 7 गांठें आप लेकर आइएगा, ये पूजा में रखी जाती है। माँ को बहुत ही पसंद है पीली कोड़ी, तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। पीली कोड़ी आपको ज़रूर लानी है, और ये चीज़ें आपको 5 या 7 लेकर आनी है। और देखिए, अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप 2 भी ला सकते हैं, यानी 2 कमलगट्टा, 2 हल्दी की गांठ और 2 आपको कोड़ी लेकर आनी है। गोमती चक्र आपको ज़रूर लेकर आना है। सुपारी आपको ज़रूर लेकर आनी है। माँ को पान समर्पित कीजिएगा, मीठा पान। उस पान के पत्ते में आपको सुपारी, लौंग का जोड़ा और इलायची, बताशे रख के माँ को अर्पित कीजिएगा। खीर का भोग ज़रूर लगता है माँ को, तो वो मैं दीपावली की वीडियो में आपको बता दूंगी। तो धनतेरस पर आपको ये सारा सामान ज़रूर खरीद के लाना है। आपको बाती खरीद के लानी है, सरसों का तेल खरीद के लाना है। अगर मंगल का विचार करते हैं तो फिर ये तेल आपको सोमवार में ही खरीद लेना चाहिए। आप संडे में खरीद सकते हैं, सोमवार में खरीद सकते हैं, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ें, मतलब पूजा से रिलेटेड जितनी भी आपको पूजा में चीज़ें लगने वाली हैं, वो आपको सब खरीद के लानी है, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या चीज़ नहीं खरीद के लानी है। देखिए, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो उस दिन बर्तन खरीद रही होती हैं, तो छलनी खरीद रही होती हैं, चाय छानने की छलनी या फिर चावल छानने की छलनी खरीद रही होती है। छलनी से रिलेटेड कोई भी आइटम हमें नहीं खरीदना होता, क्योंकि हम संपन्नता को अपने घर बुला रहे होते हैं, माँ लक्ष्मी को अपने घर बुला रहे होते हैं। और छलनी का मतलब होता है सब कुछ छन के निकल जाएगा। तो हमें छलनी से रिलेटेड कोई आइटम खरीद के नहीं लाना है। कोई भी नोकदार, धारदार चीज़ें, यानी कि चाकू, कांटा चम्मच, कैंची इत्यादि, ये हमें नहीं खरीद के लानी है इस दिन। और ना ही हमें लोहे की कोई चीज़ खरीद के लानी है कि आप लोहे की कढ़ाई लेके आ रहे हैं, लोहे का कोई बर्तन लेके आ रहे हैं, या लोहे का कोई आइटम लेके आ रहे हैं। इस तरह की चीज़ आपको बिल्कुल भी लेकर नहीं आनी है। आपको शुभ
सौभाग्य बढ़ाने वाली चीज़ें लेकर के आनी है, शुभ लाभ लेकर के आना है, स्वास्तिक लेकर के आना है। बल्कि स्वास्तिक तो आप बनाइएगा, माता के चरण आप हल्दी कुमकुम से बनाइएगा, रंगोली के रंग लेकर आने हैं, है ना। इस तरह से आपको सजावट का सामान, तोरण इत्यादि, माता को प्रसन्न करने के लिए आपको मिठाइयाँ वगैरह सब लेकर के आना है। बट ऐसी चीज़ें मत लाइएगा, प्लास्टिक की चीज़ें मत लाइएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ धनतेरस से पहले पहले आपको अपने घर से सारी निगेटिव चीज़ें बाहर निकालनी है। यानी आपके घर में कोई भी टूटा हुआ बर्तन नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ शीशा नहीं होना चाहिए। आपके घर में अगर घड़ी बंद पड़ी है तो आप उसको या तो चालू करा लीजिए या हटा दीजिए, यानी घर से बाहर निकाल दीजिए। आपके घर में कहीं भी कबाड़ इकट्ठा नहीं होना चाहिए। आपकी छत पर मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपनी छत पे कबाड़ फेंक देते हैं। तो छत जो होता है वो आपका राहु खराब करता है। तो छत पर कबाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके स्टोर रूम को आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा, वहाँ जो भी बेकार चीज़ें हैं उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। तो आपके पास समय बहुत कम बचा है, तो आप फटाफट सारी फटे पुरानी वस्तुएं जो हैं वो बाहर निकाल दीजिए, फटे पुराने कपड़े बाहर निकाल दीजिए। घर में दरिद्रता जैसी चीज़ आपको नहीं। देखो, धन होना ना होना, कोई अमीर है कोई गरीब है, त्योहार तो हर कोई करता है, अपने हिसाब से करता है। कोई बड़े स्तर पे करता है, कोई छोटे स्तर पे करता है, ठीक है। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जो भी हमारे घर में बेकार की चीज़ें हैं आप उनको घर से बाहर निकाल दीजिए। और आपको माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां करनी है, धनतेरस की पूजा करनी है। और इसी दिन से आपको डेली माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना है, आपको कनक धारा स्रोत का पाठ करना है, श्री सूक्तम का पाठ करना है, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का पाठ करना है, और आपको हर्षोल्लास के साथ में दीपावली मनानी है। तो देखिए, मेरे पास जितनी भी मेरे को चीज़ें याद थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और भी कोई चीज़ें अगर इसमें रह गई होंगी तो फिर वो मैं आपको फिर से किसी और वीडियो में बता दूंगी। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी उसमें मैं आपको बता दूंगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। धनतेरस की पूजा कैसे करनी है, यम दीपक कैसे जलाना है, क्या चीज़ें आपको खरीदनी है, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या चीज़ें आपको नहीं खरीदनी है, क्या क्या आपको दीपावली पर करना है, सभी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तीज त्यौहार की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।